मिशन खोया हुआ खजाना। हसन, अली, ज़ैनब और मरियम 4 बेहतरीन दोस्त थे। इन सबको मुहिम जोई का बहुत शौक था। एक दिन जब वो स्कूल से वापस आ रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक पुरस्कार पुराना कागज मिला। ये क्या है? हसन ने हैरत से कहा। ज़ैनब ने जल्दी से कागज खोला। इस पर एक नक्शा बना हुआ था जिसके नीचे लिखा था, ये नक्शा तुम्हें एक खोए हुए खजाने तक ले जाएगा, मगर खबरदार, ये मिशन आसान नहीं होगा। खजाना। अली की आंखें चमकने लगी। मरियम ने पुरजोश होकर कहा, हमें ये मिशन कबूल करना चाहिए। सब ने सर हिला दिया और खजाने की तलाश का फैसला कर लिया। नक्शे के मुताबिक खजाने का पहला सुराग पुरानी लाइब्रेरी में था। चारों फौरन वहां पहुंचे। अंदर जाते ही उन्हें एक दीवार पर अजीबो गरीब निशानात दिखाई दिए। ये तो किसी खुफिया जुबान में लिखा हुआ है, हसन ने कहा। ज़ैनब ने गौर से देखा, ये शायद कोई कोड है। काफी देर सोचने के बाद अली ने एक हर्फ को दबाया और अचानक दीवार में एक खुफिया दरवाजा खुल गया। वाओ, ये तो जादू की तरह है, मरियम ने खुश होकर कहा। अंदर एक पुराना संदूक रखा था। हसन ने जल्दी से उसे खोला। इसमें एक और पैगाम था। बहुत खूब, तुमने पहला इशारा ढूंढ लिया, मगर आगे रास्ता खतरनाक होगा। अगला इशारा पुरानी गार में छुपा है। चारों बच्चे गार की तरफ रवाना हुए। गार सुनसान और तारीक थी, मगर उनके पास टॉर्च थी। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, अचानक एक अजीब आवाज आई। ये क्या था? अली ने घबरा कर कहा। बस हुआ होगी, मरियम ने कहा, मगर वो खुद भी थोड़ी खौफजदा थी। अचानक गार के अंदर एक तरफ दीवार पर कुछ कंधा नजर आया। वो नक्शा का अगला हिस्सा था, मगर इसके नीचे लिखा था, यहाँ से खजाने का रास्ता शुरू होता है, मगर तुम्हें पहले पहेली हल करनी होगी। पहेली? हसन ने कहा। दीवार पर लिखा था, वो क्या चीज है जो जितना बांटो इतनी ही बढ़ती है। चारों ने सोचना शुरू कर दिया। ज़ैनब ने सबसे पहले जवाब दिया, शायद खुशी। अली ने कहा, अब फिर इल्म। मरियम ने पुरजोश होकर कहा, ये दोस्ती है। जैसे ही मरियम ने ये कहा, अचानक दीवार खुद ब खुद खिसकने लगी और एक नया रास्ता खुल गया। जैसे ही वो आगे बढ़े, उन्हें पता चला कि वो अकेले नहीं हैं। देखो, वो सामने कुछ लोग हैं, हसन ने सरगोशी में कहा। वो खजाने के लुटेरे थे जो पहले से वहाँ मौजूद थे। हमें चुपके से आगे बढ़ना होगा, ज़ैनब ने आहिस्ता से कहा। चारों ने एहतियात से आगे बढ़ना शुरू किया। जैसे ही लुटेरे किसी और तरफ मुतवज्जे हुए, बच्चे दौड़कर एक खुफिया दरवाजे में घुस गए। बच गए। अली ने सुकून का सांस लिया। अब वो एक बड़ी शानदार जगह पर खड़े थे। दीवारों पर सुनहरी नक्शो निगार थे और बीच में एक बड़ा सा चमकदार संदूक रखा था। यही खजाना होगा, मरियम ने खुशी से कहा। मगर जैसे ही हसन ने संदूक खोलना चाहा, अचानक जमीन हिलने लगी। ये क्या हो रहा है? अली ने खौफजदा होकर कहा। अचानक एक गहरी आवाज गूंजी, अगर तुम खजाना चाहते हो तो सबसे अहम चीज का नाम बताओ। ये फिर पहेली है, ज़ैनब ने कहा। अली ने सोचते हुए कहा, शायद सच्चाई। मरियम ने कहा, या फिर बहादुरी। हसन ने कहा, नहीं, ये दोस्ती है। जैसे ही हसन ने ये कहा, अचानक रोशनी फैल गई और संदूक खुद ब खुद खुल गया। अंदर बेशकीमती जेवरात, पुराने सिक्के और एक चमकदार किताब रखी थी। किताब के ऊपर लिखा था, सबसे बड़ा खजाना इल्म और दोस्ती। तो असल खजाना इल्म और दोस्ती है, ज़ैनब ने हैरत से कहा। ये सब सोने और चांदी से ज्यादा कीमती है, हसन ने कहा। अली ने कहा, अब हमें यहाँ से वापस जाना हो। जैसे ही वो बाहर निकले, खजाने के लुटेरे पहुँच गए, मगर तब तक वो दरवाजा बंद हो चुका था। हा, हम कामयाब हो गए, मरियम ने खुशी से कहा। चारों बच्चे अपने स्कूल वापस आए और प्रिंसिपल साहिब को पूरी कहानी सुनाई। वो बहुत खुश हुए और कहा, ये मिशन सिर्फ खजाने का नहीं था, बल्कि ये सिखाने का भी था कि दोस्ती, बहादुरी और इल्म सबसे कीमती खजाने हैं। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुरा दिए, क्योंकि वो जानते थे कि ये मुहिम वो कभी नहीं भूलेंगे।